आई होप कि आप ठीक होंगे और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह आप कुछ स्लाइड्स या कुछ नोट्स देखकर सीखकर अ, आपके पास थोड़ा सा नॉलेज आ जाए उसके बाद आप किस तरह ऑनलाइन और फिजिकल जॉब चाहे वो पिंडी में हो कराची में हो एक हाई मार्केट जिसकी है और अच्छे खासे पे मिलते हैं जिसकी स्टार्टिंग 40,000 से लेकर 70,000 तक और इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंसेस इसके अलावा ये तमाम बेनिफिट्स गाड़ियों के फ्यूल बस कंपनीज देती हैं। तो इस पर हम आते हैं और देखते हैं कि वो कौन से नोट्स हैं, वो कौन से स्किल्स हैं, कौन सा स्किल है जिसे आप सीख कर मे बी बहुत सारे लड़कों के लिए ये शायद नया हो और बहुत सारे लड़कों ने शायद पहले मेडिकल बिलिंग का नाम सुना भी हो। तो मेरे पास एक बुक है जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। सिंपल मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और वीडियो शॉर्ट रखेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इसके मोटे-मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ, बाकी आप को मैं तरीका सिखा दूँगा तो आप इंटरनेट से सर्च करके वो खुद देख लेंगे। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ और साथ-साथ मैं आपके साथ वो डिटेल्स और जो कुछ भी है, वो मैं शेयर करता हूँ। ये मेडिकल बिलिंग की एक बुक है। तो ये तकरीबन 42 पेजेज़ हैं और ये मॉड्यूल 2 है, इसका मॉड्यूल 1 भी है। ये सिर्फ़ 2 मॉड्यूल्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 80 पेजेज़ होंगे या 100 पेजेज़ होंगे जिसमें से कि आपको पूरा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें ये इसका रेवेन्यू साइकिल है, ये मैं ज़रा ज़ूम करके बता दूँ आपको, इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आई होप कि बात समझ मेरी आ जाए। ये मेडिकल बिलिंग कंपनीज़ जो होती हैं, ये हर कलर जो है आपको येलो, ऑरेंज, ब्लू और नेवी ब्लू और ये लाइट ब्लू कलर जो आपको दिख रहे हैं, इनके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एनालिटिकल बिज़नेस एनालिटिक्स और सिस्टम एनालिटिक्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, क्लेम सबमिशन का अलग डिपार्टमेंट होता है और फिर क्लेम मैनेजमेंट का अलग होता है और एआर। तो मोस्टली जो न्यू कमर्स जाते हैं उनको एआर पर ही रखा जाता है, उनको एआर एग्जीक्यूटिव की डिजिग्नेशन दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको चंद पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि इसमें आपको कौन-कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एआर मैनेजमेंट में एआर फ़ॉलो-अप्स, पेशेंट कलेक्शंस और पेशेंट स्टेटमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं एआर फ़ॉलो-अप में क्या होता है। देखिए एआर का फुल फॉर्म है अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट और पेशेंट की तरफ से बेसिकली इसमें पूरा इसका प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है कि हम यहाँ से पाकिस्तान से बैठकर अमेरिकन हॉस्पिटल्स जो होते हैं, वो है कि वो सबसे पहले वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, गवर्नमेंट उनको फ़ोर्स करती है कि आप इंश्योरेंस खरीदें, क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े बिल जो होते हैं वो अ, तो मैं देखता हूँ आई थिंक कि कोई इश्यू है। तो उन कार्ड्स की मदद से वो इंश्योरेंसेस फ्री हो गई थी। तो उस ये पूरा एक प्रोसेस है वहाँ के मेडिकल का। मेडिकल बिलिंग अब कहते किसको हैं, तो अब आते हैं इसमें हमारा काम क्या है। तो ये पूरा चेन जो अमेरिका में, यूएस में और मुख्तलिफ फ़ॉरेन कंट्रीज़ यूएस की मैं मोस्टली बात करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में और इसके अलावा कराची में जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो यूएस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं। मैं आपको चंद कंपनीज़ की साइट्स भी यहाँ पर दिखाऊँगा, उनकी थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन भी करवा दूँगा बाद में। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मेडिकल बिलिंग में हमारा काम कौन-सा होता है, ख़ासकर एआर मैनेजमेंट वालों का क्या काम होता है। तो एआर वालों का ये काम होता है कि हम डॉक्टर की तरफ से काम करते हैं। जो डॉक्टर होता है, उनके पास जब वहाँ पर अमेरिकन पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो लेकिन अगर उनके पास इंश्योरेंस कार्ड हो, तो वो
और उनके पास इंश्योरेंस के लिए वो एलिजिबल हो, या इंडियंस हो या इंडोनेशियंस हो, तो जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स इतना टाइम या इतना टाइम उनके पास नहीं होता कि वो उनकी इंश्योरेंस मैच करे और फिर इंश्योरेंस को ये आपकी डिटेल्स भेजे कि भाई इस मेंबर ने का ये इलाज हुआ है, तो इस इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए और इतने पैसे आप इंश्योरेंस पे करें। तो इसके लिए इन्होंने एक ऑफिस या एक जो एआर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और एक पूरी टीम आरसीएम की टीम होती है, वो यहाँ बाज़ औक़ात तो वो वहाँ पर बैठकर काम करती है यूएस में, लेकिन बाज़ औक़ात कंपनीज़ जो होती है वो ऑफशोर कंपनीज़ बना देती है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी 119 प्लस कंपनीज़ हैं। तो इस वक़्त और दो 2014 में ये सिर्फ़ 9 कंपनीज़ थी। तो अब ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही हैं, क्योंकि बाज़ इसमें इस फ़ील्ड में अच्छी बात ये है कि अगर आप सब कुछ सीख जाते हैं, इन इन तमाम फ़ील्ड्स को सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो फिर आप खुद ही डॉक्टर से बात करके अपना होम बेस्ड ऑफ़िस भी खोल सकते हैं। तो मैं वो पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब काम फॉर एग्ज़ाम्पल अब पिंडी में एक कंपनी है, तो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ के डॉक्टर से बात कर ली कि भाई हम आपके ऑफ़शोर काम करेंगे और यहाँ पर बैठकर हम वहाँ के आप हमें रिकॉर्ड सेंड करेंगे और हम फिर इंश्योरेंस से कॉन्टैक्ट करके वो क्लेम्स या वो बिल्स जो हैं मेंबर के या पेशेंट के वो पे करवाएँगे। इतना सा काम हमारा होता है, जो कि यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट्स हर एक कंपनी में बने हुए होते हैं। तो वो फिर ये मेक श्योर कराते हैं और उनकी क्लाइंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ मीटिंग्स होती हैं, जीएम लेवल के या डायरेक्टर या एडीओज़ लेवल के लोग जो होते हैं, कंपनीज़ में फिर वो क्लाइंट्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ खुद बात करके ये इश्यूज़ और ये डिस्कस करते हैं, जो भी इश्यूज़ उनको आते हैं या पेमेंट से रिलेवेंट। तो एआर मैनेजर का या एआर एग्ज़ीक्यूटिव का काम इसमें ये होता है कि वो जो बिल्स आते हैं, जो आपके डॉक्टर के फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट ने एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑपरेशन उसका हुआ या उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो हॉस्पिटल डायरेक्ट आया, उसने कार्ड अपना दिखाया कि ये मेरा इंश्योरेंस कार्ड है और इसके तहत मेरा इलाज किया जाए। तो जब उसका इलाज होगा, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब उसका इलाज होगा, उसकी डिटेल्स हम तक आएँगी कि भाई ये आपने भेजनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायरेक्ट ये बिल्स भेज देते हैं, सबमिट कर देते हैं, इसको क्लेम का नाम दिया जाता है, तो क्लेम हम सबमिट कर देते हैं। जब क्लेम सबमिट होता है, तो उस पर बाज़ औक़ात इंश्योरेंस कंपनीज़ उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करके अप्रूव कर देती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंश्योरेंस उसको डिनाई कर देती है। डिनाई 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 का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इंश्योरेंस कंपनी ने या तो क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और या तो उसमें रिजेक्ट और डिनायल में ये फ़र्क होता है कि क्लेम अगर रिजेक्ट हो गया, तो आपको वो पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरे जो मेंबर की डिटेल्स हैं, वो दोबारा से उनको सबमिट करनी होगी और किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो मसला सॉल्व करके आपको दोबारा सबमिट करना होगा। अगर ये सिनेरियो नहीं है, उसमें सिर्फ़ थोड़ी-सी कोई उसको डॉक्यूमेंट्स मिसिंग लग रही है या उसको कोई मेंबर की डिटेल्स मेंबर्स के हवाले से कोई मसला आ रहा है, तो वो सिंपल उस पे कोई डिनायल ऊपर दे देगा, डिनायल। उस डिनायल मैनेजमेंट का काम, उस डिनायल को सही करके सबमिट करने का काम जो है वो एआर फ़ॉलो-अप वालों का। फ़ॉलो-अप कहते हैं इंग्लिश टू उर्दू सिंपल अगर हम इसको ट्रांसलेट करके देखें, तो फ़ॉलो-अप करना ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी ने ये टास्क दिया है कि फलाँ बंदा एक्स है, अ पर्सन नेम्ड एक्स। हम एक बंदे को ले लेते हैं जिसका नाम एक्स है। तो हमें एक कंपनी ने ये टास्क दिया है कि आपने एक्स से पैसे लेने हैं। तो अब हम जाकर एक्स को कहते हैं कि भाई पैसे दो इस कंपनी के और हम ऑथराइज़्ड हैं आपसे पैसे लेने के लिए। तो वो एक्स कहता है कि भाई ठीक है मैं पैसे देता हूँ। अब उसको डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यू आया, तो उसने आपको कहा कि पहले ये इश्यू सॉल्व करो, फिर मैं दूँगा। तो वो इश्यू सॉल्व करना काम हमारा है। अब इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास नॉलेज कितना होना चाहिए कि आप ऑनलाइन जॉब कर सकें और फिज़िकल कंपनीज़ में अप्लाई कर सकें। उसके लिए आपको सिंपल सबसे पहले गूगल में जाना होगा और इसमें भी आई होप के हो, इसमें मेडिकल बिलिंग में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। आप इंग्लिश बोल सकें और किसी की बात सुन सकें। मतलब आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं और लिसनिंग स्किल्स हैं,
वो बहुत मैटर करती है क्योंकि एज़ अ एआर एग्ज़ीक्यूटिव आपको मुख्तलिफ इंश्योरेंसेस के साथ बात करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक इंश्योरेंस का नाम यहाँ पर सर्च करूँ, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड या इसी तरह यूनाइटेड, ये अमेरिकन बेस्ड इंश्योरेंसेस हैं और बहुत सारे हैं, मेडिकेयर है जो वहाँ का नेशनल लेवल पर जो चलता है या बीसीबीएस हो गया, बाज़ नेशनल इंश्योरेंसेस होती हैं, बाज़ कमर्शियल इंश्योरेंसेस होती हैं। तो अब इसमें हमारा काम ये होता है कि हमने सिंपल डिफरेंट इंश्योरेंसेस से ये पे करवाना होता है। उसके लिए आपके पास स्किल सेट क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कंपनी में आप जब जाएँगे तो आपको एक हॉस्पिटल का नाम असाइन होगा कि इस हॉस्पिटल के तमाम क्लेम्स जो होंगे, तमाम पेशेंट डिटेल जो होगी वो आपके पास आएगी। आपने सिर्फ़ इस हॉस्पिटल को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक हॉस्पिटल का नाम लूँ, जैसे एरिथमिया है, एरिथमिया सेंटर ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ये एक हॉस्पिटल है और ये एक्चुअली है भी। तो आप एरिथमिया के जो भी पेशेंट्स होंगे, उनकी तमाम डिटेल्स हमारे पास आएगी, तो हमने और जो डिनाइड होंगे मोस्टली वो हमारे पास आएँगे या तो नो रिस्पॉन्स के क्लेम होंगे, जिस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, जिसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है, तो आपने वो उन पर इंश्योरेंस से बात करके उनकी डिटेल्स लेनी है कि इसका मेंबर की डिटेल क्या है और इसने कुछ पे किया है या आप कुछ पे कर चुके हैं या पे करेंगे। तो ये सब कुछ आपको इंश्योरेंस ने से लेनी है। तो आपके पास सिर्फ़ इतना स्किल होना चाहिए कि एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये कि चंद आईसीडी कोड्स इसमें यूज़ होते हैं। आईसीडी कोड्स मैं आपको बताऊँगा कि आईसीडी डायग्नोसिस कोड्स होते हैं। आपको डायग्नोसिस कोड्स 10 डायग्नोसिस कोड्स का एटलीस्ट आपको उसके डिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 99205, 99204, 201, 99211, 99345 इस तरह के बहुत सारे होते हैं। आपको एटलीस्ट 10 का पता होना चाहिए, जो कि गूगल पर आसानी से और यूट्यूब पर मिल जाते हैं। चैनल्स उनके मेडिकल बिलिंग के अपने चैनल्स हैं। तो पहला काम आपने ये करना है। जब आईसीडी कोड्स आपके कवर हो गए, मैं यहाँ पर एक शीट भी यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास स्किल सेट होना चाहिए, वो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी ज़्यादा एडवांस भी नहीं होनी चाहिए, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ़ आपके पास ये 2 सेट्स हैं, एक आप स्पीकिंग आप हाय हेलो कर सकते हैं और उसके बाद आप लिसनिंग पिक कर सकते हैं बात को आसानी से, तो आप ये जॉब कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास होता है वो है आईसीडी, मैंने आपको उसकी डेफ़िनेशन बता दी। एट लीस्ट 10 आईसीडी कोड्स आपको याद होने चाहिए और उसके डिस्क्रिप्शन का आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात होता है प्रोसीजर कोड। प्रोसीजर कोड किसको कहते हैं? प्रोसीजर कोड प्रोसीजर कोड हम हर एक मतलब डिनायल के साथ या हर एक कह सकते हैं इंश्योरेंस में या हर एक मेंबर की जो उसको फैसिलिटी या जो उसको डॉक्टर ने जो दवा दी है या जो उसकी ट्रीटमेंट की है, उसके प्रोसीजर्स कोड होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सर दर्द का क्या क्या दवा होगी, तो दवा के नाम नहीं होते। इसी तरह या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट का कोई विज़िट है, वो ऐसे ही डॉक्टर के पास आ गया कि भाई मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कोई दवा दो। तो आपको सिंपल जिस तरह के एक प्रोसीजर कोड मैंने लिख लिया 99105, ये किस चीज़ का प्रोसीजर कोड है? इस प्रोसीजर कोड के तहत अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और उसने 1 घंटे का टाइम वहाँ पर डॉक्टर के पास लिया, तो आपने सिंपल ये वाला प्रोसीजर कोड लगाना है और आपको ये बात पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता, वो इस बात पर ध्यान दें कि यूएस में ये होता है कि अगर डॉक्टर ने आपको 1 घंटा आपके साथ टाइम लिया, तो उसको उस 1 घंटे के चार्जेज़ मिलते हैं और अगर उसने 5-10 मिनट लिया, तो यहाँ पर आपका कोड चेंज हो जाएगा, 101 हो जाएगा, उसको उस हिसाब से पैसे कम मिलेंगे। तो इसी तरह सर दर्द, इसी तरह एक्सीडेंट, इसी तरह गायनेकोलॉजी, इसी तरह किसी भी सर्जरी, इसी तरह जो स्किन डिजीज़ेज़ होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी एटलीस्ट 10 टू 20। इसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आता है, वो है डिनायल कोड्स। डिनायल कोड्स का आपको पता होना चाहिए। डिनायल कोड्स भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 देखने हैं। जैसे कि मैं आपको एक डिनायल कोड बता देता हूँ। आपको इस वीडियो के मिड में मैंने बताया, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि डिनायल
इसको कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस की तरफ से एक क्लेम हमारे पास वापस आ गया कि भाई मैं इसका पेमेंट नहीं करूँगा तब तक जब तक पेशेंट की फलाँ डॉक्यूमेंट्स आपने हमें प्रोवाइड नहीं की। तो अब मैं यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिनायल कोड लिखता हूँ कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स सीओबी। तो सीओबी डिनायल में क्या होता है? सीओबी डिनायल में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेंबर है, उसके 2 इंश्योरेंसेज़ हैं, 2 तरह के इंश्योरेंसेज़ उसने लिए हैं। तो अगर एक मेंबर ने 2 इंश्योरेंसेज़ लिए हैं, अब इंश्योरेंस कन्फ्यूज़ है। फॉर इंश्योरेंस कन्फ्यूजन की वजह ये है कि आया इंश्योरेंस 1 इसकी बिल को पे करेगा या इंश्योरेंस 2 इसकी बिल को पे करेगा। तो वो डिनायल जब हमारे पास आता है, तो हम देखते हैं कि इसका जो प्राइमरी इंश्योरेंस है, जो मेंबर ने प्राइमरी रखा हुआ है कि ये मेरा पहला इंश्योरेंस है, ये पहले पे करेगा। तो अगर प्राइमरी ने कुछ अमाउंट पे किया फॉर एग्ज़ाम्पल $100 का और डॉक्टर ने उसको दवा लिखी है, इलाज किया है, तो उसमें $50 जो है वो प्राइमरी इंश्योरेंस ने पे किए हुए हैं। तो फिर प्राइमरी इंश्योरेंस दोबारा पे नहीं करेगा। फिर आपको सेकेंडरी इंश्योरेंस की तरफ जाना होगा। तो सेकेंडरी इंश्योरेंस जो भी इंश्योरेंस हो, चाहे वो बीसीबीएस हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, चाहे वो सनशाइन हो, आपने उसको सबमिट कर देना है। तो आपका जो डिनायल था, जो इंश्योरेंस ने मसला खड़ा किया था वो आपने सॉल्व करके सबमिट कर दिया और आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह इस तरह के बहुत सारे डिनायल्स होते हैं। आपने सिर्फ़ जैसे सीओबी जैसे डुप्लीकेट क्लेम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक क्लेम को 2 दफ़ा सबमिट कर लिया या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंश्योरेंस ने एक मर्तबा पैसे दे दिए और आप जाकर दोबारा उसको क्लेम सबमिट कर दो कि भाई ये पेमेंट करो, तो वो कहेगी कि पागल तो नहीं हुए, ये तो मैंने एक मर्तबा पे कर दी है, ये पागल तो नहीं हुए, ये वो रिटर्न में नहीं देते, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो वो आपको डुप्लीकेट क्लेम का डिनायल देगी। डुप्लीकेट क्लेम का डिनायल क्यों देगी? वो इस वजह से देगी कि इंश्योरेंस कहेगी कहेगी कि भाई ये तो मैं ऑलरेडी पेमेंट इसकी कर चुका हूँ, अब दोबारा मैं नहीं करूँगा। अब आप इसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस देखें और या जो एप्रोप्रिएट है और या अगर पेशेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है इस अमाउंट के लिए तो आप पेशेंट को सबमिट करें। तो आपने करेक्ट जगह पर ये भेजना है। इसके अलावा एक और डिनायल अगर मैं आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अ, इंश्योरेंस ये एक्सपेंसेस इनक्योर्ड आफ्टर कवर टर्मिनेटेड। अब ये डिनायल कब आता है? ये डिनायल तब आता है जब एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक मेंबर है, एक पेशेंट है, उसकी 1 साल की इंश्योरेंस उसने ली है। अब 1 साल 2000 1 जनवरी 2023 तक उसकी इंश्योरेंस जो है वो कारआमद है। जिस तरह हमारा एटीएम होता है, 5 या आईडी कार्ड होता है, 5 साल के लिए वो होता है, 5 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है। आपको उसको पे करके रिन्यू कराना होता है। इसलिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट का जो इंश्योरेंस है, वो एक्सपायर हो गया और उसके बाद भी वो बीमार होकर डॉक्टर के पास गया कि मेरा इलाज करो, डॉक्टर इलाज कर देगा। डॉक्टर जैसे ही इलाज कर देगा, हमारे पास डिटेल आएगी, हम इंश्योरेंस को भेजेंगे। इंश्योरेंस कहेगा कि भई इसकी जो इंश्योरेंस है वो टर्मिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब ये मेंबर को कहो कि ये पेमेंट तुमने खुद करानी है और या आपकी जो इंश्योरेंस है वो रिन्यू करवा दो। तो इस तरह की आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा यूज़ करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं आपको ज़बानी यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत स्किल्स के साथ, तो आप भी इसको सीख सकते हैं, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं है। और बाकी ये आपको गूगल पर कहीं से भी मिल जाता है आसानी से। पाकिस्तान में अभी इसका इतना स्कोप नहीं है और जो कंपनीज़ मैंने आपको ऑलरेडी रेशो बता दी कि तेज़ी से ये बढ़ रही है। तो इसके बाद अगर आपको प्रोसीजर भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर आपको अपील इसमें एक होता है अपील। अपील सबमिशन क्या होता है कि भाई इंश्योरेंस मान ही नहीं रही। हम इंश्योरेंस को कह रहे हैं कि भाई तो फिर हमें इंश्योरेंस को एक अपील फॉर्म भेजना होता है। अपील हमें भेजना होता है। अपील एक फॉर्म होता है जो कि आपको आपकी कंपनी और उस इंश्योरेंस की डिटेल्स में आपको अपील फॉर्म उस कंपनी का मिल जाता है। उस अपील फॉर्म को आपने फिल करना है जिस तरह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला आता है और आप उस पर अपील कर देते हो। उसी मीनिंग में अपील आप उसका इंश्योरेंस को कर देते हो कि भाई ये पे होना चाहिए, ये क्यों पे नहीं हो रहा? तो फिर आपको वैलिड रीज़न बता देगा। तो अपील सबमिशन की आपके पास थोड़ी बहुत
स्किल्स होनी चाहिए, ये भी आपको ऑनलाइन मिल सकता है। और आप वीडियो देखें, तो अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमें आइडिया थोड़ा बहुत आ रहा है, हम सीख सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब कह देते हैं कि भाई, और कि इस पर आप डिटेल वीडियो बनाएँ, पूरी आरसीएम पर आप बनाएँ, तो मैं वो भी आपके लिए पूरी डिटेल, जिसकी ईएआर मेडिकल बिलिंग के बारे में पूरी नॉलेज, एक गाइड यहाँ पर आपको प्रेज़ेंट कर दूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरी लैंग्वेज और मेरी जो यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन है, वो इतनी है कि आप समझ पाएँगे, तो आप मुझे बेशक कह सकते हैं, मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूँगा, कोई इश्यू नहीं। लेकिन मैं देखूँगा कि, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर 1-2 कमेंट्स आए हों, तो उस पर मैं इतने बड़े फ़ील्ड पे काम नहीं कर सकता, फिर वो उसके लिए माज़रत है पहले से ही। तो अपील अपील के बाद बस फिर सिर्फ़ आपको कंपनीज़ के बारे में जानना होगा, और आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, वो सब आपने, अच्छा, इसके बीच में मेडिकल अ थोड़े से कोडिंग टाइप इसमें होते हैं, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, वो मेडिकल बिलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 1-2 शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर बता दूँ, डीओएस है यहाँ पर, ये डेट ऑफ सर्विस है। ये डेट ऑफ सर्विस मेडिकल बिलिंग कंपनीज़ में कोई यूज़ नहीं करता, पूरा अ, डीओएस, बस लोग रिटन में भी डीओएस यूज़ करते हैं, और जो लिखने में और बोलने में डीओएस, वो सर्विसेज़ डॉक्टर ने प्रोवाइड की हो, उसको डेट ऑफ सर्विस कहते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक होता है सीएमएस। सीएमएस के किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज़। आपने बस सिर्फ बोर नहीं होना, थोड़ा स्किल आपने, बस थोड़ी-सी नॉलेज आपने गेन करनी है, और फिर इसके ज़रिए आप बहुत सारे अच्छे खासे लोग यहाँ पर पिंडी में जॉब करके 70 से 80,000 रुपए, या एटलीस्ट 45 टू 50,000 रुपए उनकी स्टार्ट पे लग जाती है अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में, और बहुत सारे बोनसेस समेत। तो और दूसरी बात ये है कि ये जॉब स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो करेंगे ये जॉब, तो उनके लिए ये है कि नाइट शिफ्ट में वो ये जॉब आसानी से कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कंपनीज़ होती है, वो नाइट शिफ्ट में ही काम करती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ और अमेरिका का जो टाइम है, उसमें 15 आवर्स का डिफरेंस है। तो 15 आवर्स वहाँ का, जब सुबह के 9 बजते हैं, यहाँ के शाम के 5-6 बज जाते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। सीएमएस की तरह यहाँ पर हज़ारों बहुत सारे होते हैं। अब डीओबी हम सबको पता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम और देखें, कोई आईसीडी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है इंटरनेशनल डायग्नोसिस कोड, इंटरनेशनल डीएक्स कोड। इस तरह के बहुत सारे हैं, तो जितने भी आपने सीख लिए, आपके लिए अच्छा है, ठीक है? और सीओ, ये डिनायल, अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। इंटरनेट मेरे पास थोड़ा-सा स्लो है, उसके लिए सॉरी। तो ये तमाम कोड्स होते हैं। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये कोड बस इतना ही है। आप किसी भी इंटरनेट साइट से ये सीख सकते हैं। तो अब इसके सीखने के बाद मैं आपको ये यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन, इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, तो फ़ील फ्री टू, आई मीन, कमेंट मी और टेक्स्ट मी, मैसेज मी, जिस भी तरीके से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आज का सिनेरियो बता देता हूँ कि आप भी सोच रहे होंगे कि भाई, आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, अब हमें ये बताएँ कि जो आप कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, कि जो कंपनीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब जॉब अनाउंस कर रही हैं, एक बात मैं और इंक्लूड करना चाहूँ
कि ये मेडिकल बिलिंग वाहिद ऐसी फ़ील्ड है आई एम सॉरी। तो मेडिकल बिलिंग वाहिद ही एक ऐसी फ़ील्ड है कि यहाँ पर जनवरी के महीने में भी जॉब्स अनाउंस होती है, मार्च में भी होती है, जुलाई में भी होती है, दिसंबर में भी होती है, हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद अगर आप कंपनीज़ के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल उनका फ़ेसबुक पेज फ़ॉलो करें, तो अ, आपको पता लग सकता है और नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आप अच्छी से अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ चंद कंपनीज़ की तरफ और अगर आपको लगता है कि मेरे पास स्किल्स एग्ज़ाम्पल स्टार्ट कमाना चाहता हूँ और खुद ही ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये तमाम जो उस नोट अपनी एक अच्छी-सी सीवी बनाएँ और ये तमाम उसमें इंक्लूड करके आपने इस ईमेल पर अपनी सीवी सेंड कर देनी है। अब इस ईमेल पर आप सीवी किस तरह सेंड करेंगे ये मैं आपको पूरा बताता हूँ। सीमी ट्री अब क्या कंपनी है? अब इंटरनेट की तरफ थोड़ा-सा चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सिमेट्री सबसे पहले ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं, उसके बाद मैं फिज़िकल की तरफ ये देखें सिमेट्री बिलिंग। ये आप देख सकते हैं हेल्थ केयर बिलिंग और इनका लिंक्डइन पेज भी आप इनको बेशक फ़ॉलो करें, आपको अपडेट्स और बहुत सारे पाकिस्तानी इसमें ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखें ना तो ये बिलिंग कलेक्शन, आउटसोर्सिंग और ये तमाम ये डॉक्टर्स हैं 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस समेत। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपको होम